अभी एक बहुत ड्रामा मशहूर था मेरे पास तुम हो, जो बहुत हिट हुआ, बहुत बड़ा हिट हुआ। तो ये बेसिकली मेरा ड्रामा था। कोई एक इंडियन राइटर थी जो कि क्लेम कर रही थी कि हुमायूं ने मेरी कहानी चुराई है। काफ़ी लोगों का शौक होता है टुवर्ड्स द एक्टिंग एंड टुवर्ड्स द मॉडलिंग वगैरह। आप उन लोगों को क्या यानी सजेशन वगैरह जफर, मेरी तो हमेशा कोशिश रही है नए लोगों को लेकर आने की, और मेरी जितनी प्रोडक्शंस देखो आप, जो हम पे चली हैं, जियो पे चली है, एयरवाई पे चली हैं, मैंने हर दफा नए लोग इंट्रोड्यूस किए हैं, और आज वो बड़े बड़े स्टार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। एक मर्तबा फिर आपकी खिदमत में पेश हुए हैं एक नए मेहमान, नई शख्सियत के साथ जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। और वो काफ़ी सालों से, मोर देन 2 डेकेड्स वो मीडिया इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं, और उनके साथ-साथ वो काफ़ी प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं। और जब मैंने उनके बारे में और जानना शुरू किया, तो ऐसे समझें कि उनके काफ़ी सारे टाइटल्स हैं, जॉब्स हैं, काम वो कर रहे हैं। वो लिस्ट इतनी लंबी होती गई कि मैं खुद थक गया। तो चलें आइए अपने मेहमान को वेलकम करते हैं, हसन सुमरो। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जफर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो वेरी मच मुझे लाइव लेने के लिए, एंड इट्स अ प्लेजर हैविंग यू हियर आल्सो विद मी। हसन, आप थोड़ा-सा, यानी जैसे मैंने कहा, आप तारुफ़ के तो मोहताज नहीं हैं, लेकिन कुछ हमारे जो न्यू कमर्स हैं, जो काफ़ी लोग हमारे अभी व्यूअर्स हैं, देख रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा-सा आप तारुफ़ अगर करवा दें, तो बस। हाँ बिल्कुल, मैं बताता चलूं कि मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था आई थिंक 92 में, और 1992 में। और मुझे लाने वाले तलत हुसैन साहब थे, और हमारी हम टीवी की जो ओनर हैं, उन्होंने मुझे बेसिकली एक ब्रेक दिया था। और उसके बाद जो ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर वो चलता गया, चलता गया, चलता गया, एंड इट्स ऑलमोस्ट नाउ 26 इयर्स कि मैं इस फील्ड में हूँ। मोर देन 200 ड्रामाज आई हैव डन इट। उसके साथ अच्छा। साथ जाहिर सी बात डायरेक्शन भी की मैंने, फिर मैंने अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। बल्कि सबसे मजे की बात तो ये जो अभी एक बहुत ड्रामा मशहूर था मेरे पास तुम हो, सो बिल्कुल। जो बहुत हिट हुआ, बहुत बड़ा हिट हुआ। तो ये बेसिकली मेरा ड्रामा था। इसको मैंने लिखवाया था खलील साहब से। सही है। और फिर मेरा अमेरिका आने का सिलसिला हो गया। तो फिर मैंने हुमायूं को बोला कि हुमायूं, मेरे पास खलील साहब की बहुत जबरदस्त स्क्रिप्ट है, अगर तुम करना चाहो तो वो डिले होता गया। उसको लगा कि वो होगी। तो उसके बाद जब मैं 1 महीना रह गया था, तो मैंने कहा भाई तुझे चाहिए या नहीं चाहिए, वरना मैं किसी और को दे दूं। क्यों, हुमायूं और मैं साथ साथ के ही हैं, हम लोग कामी भी बहुत, दोस्ती भी बहुत अच्छी है। उसने कहा अच्छा यार भेज दे। उसके बाद उसने शायद वो लेके पढ़ी भी नहीं, और कुछ महीनों के बाद उसने पढ़ी, और उसके बाद बोला हसन यार, ये तो तुमने मुझे क्या दे दिया है, ये तो मेरे पास हीरे की कान आ गई है। मैं कहा सही। वेल गुड लक, गुड लक। मैंने कहा बड़ी खली साहब ने बड़ी मेहनत से लिखा है तो। और उसके बाद माशाल्लाह जिस तरह वो हिट हुआ, तो उसने, मुझे अच्छी ये चीज लगी कि हुमायूं ने हर जगह मेंशन किया है ये कि हसन का था। क्योंकि कोई एक इंडियन राइटर थी जो कि क्लेम कर रही थी कि हुमायूं ने मेरी कहानी चुराई है। तो हुमायूं ने मुझे बताया, तो फिर मैंने उनको जवाब दिया था कि आप हुमायूं से मिली होंगी, लेकिन मुझसे तो नहीं मिली ना कभी। तो ये तो बिल्कुल। मेरी कहानी है, तो वो हुमायूं कैसे चुरा सकता है। तो वो चीज भी क्लियर हुई, और माशाल्लाह से दैट ड्रामा वेंट रियली वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल उसकी सक्सेस के लिए तो हमारे पास बोल नहीं है। और ये समझें कि मेरी खुशकिस्मती है, क्योंकि काफ़ी प्रोग्राम्स में हुमायूं सईद ने वाक़ई ये बात उन्होंने मेंशन की थी कि ये ड्रामा किसी और का था। और मेरे लिए ये खुशकिस्मती है कि आज मेरी मुलाकात हो रही है उस शख्स से कि ये हाँ ड्रामा कहाँ से, यानी इसका स्टार्टर हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो बाकी फिर, जी, जी। बाकी ये कि मुझे डैलस आए हुए कोई एक सवा साल हुआ है। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह इस सवा साल में मैंने बड़ी मेहनत की है। जी, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि हर चीज में एफर्ट आपकी बड़ी जरूरी होती है। कुछ एक्टर्स होते हैं जिनके अंदर ईगो होती है, सही। और वो कहीं बाहर नहीं निकलते, मिलते नहीं है कि नहीं हम तो हमारे पास लोग आएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि हर एक्टर एक इंसान है, एक नॉर्मल इंसान है। बेशक। तो जब तक अपने आप को आप प्रूव नहीं करवाते, लोगों को दिखाते नहीं हैं, तब तक लोग बिलीव नहीं करते।
क्योंकि ये एक अलग दुनिया है, अमेरिका एक अलग दुनिया है बिल्कुल। यहाँ पे आपको पता है अपने आप को पहचान, मतलब लोगों के सामने दिखाना और प्रूव करना इट्स लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। सो अल्हम्दुलिल्लाह आज डैलस में हर कोई जानता है, बल्कि अमेरिका में जानता है। और यहाँ पे भी मेरा अपना चैनल है 116 टीवी, जो माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। बिल्कुल। अभी हम कोई 2.5 मिलियन टच कर चुके हैं 60 दिनों में, 60 डेज में। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और तो शो बहुत अच्छा है, जीतो फ्रॉम डैलस, और वो ऐसा शो है जो आज तक पहले नहीं हुआ है दुनिया में, क्योंकि ये पहला शो है जो दुनिया में पैसे दे रहा है। अगर आप $25 का गिफ्ट कार्ड कराची में भी जीते हैं तो आपको 4000 रुपए मिल रहा है। तो साथ $500 प्लस $2000। तो ये सबके लिए है, क्योंकि हम सब ऐसी एक मुश्किल में इस वक्त, डिफिकल्ट टाइम्स में, कोविड में, कि हम घर बैठ के ही एंजॉय कर सकते हैं। और रीजन यही है इस गेम शो का कि एंटरटेनमेंट हो और लोग एंजॉय करें। बिल्कुल। हम उस तरफ आते हैं, आपका जो करंट प्रोजेक्ट है। उससे पहले अब थोड़ा-सा ये मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी मेरी यूनिवर्सिटीज़ में भी हमारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। इस वक़्त हमें काफ़ी यूनिवर्सिटी से भी लोग देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स लोग, कि काफ़ी लोगों का शौक होता है टुवर्ड्स द एक्टिंग एंड टुवर्ड्स द मॉडलिंग वगैरह। तो आपका इतना एक्सपीरियंस है, आप उन लोगों को क्या यानी सजेशन वगैरह, क्योंकि पहले दौर में थोड़ा-सा टफ था एंट्री लेना, ब्रेकअप लेना, लेकिन आजकल सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी आसानी हो गई। तो आप उनको क्या गाइडेंस वगैरह क्या देंगे अपने एक्सपीरियंस? ज़फ़र, मेरी तो हमेशा कोशिश रही है नए लोगों को लेकर आने की, और मेरी जितनी प्रोडक्शंस देखो आप, जो हम पे चली हैं, जियो पे चली है, एयरवाई पे चली हैं, मैंने हर दफ़ा नए लोग इंट्रोड्यूस किए हैं, और आज वो बड़े-बड़े स्टार जो मैं अपने चैनल के थ्रू जितनी भी चीज़ें कर रहा हूँ, उसमें मैं सब लोगों को चांस दे रहा हूँ, जो अच्छा गाते हैं, जो अच्छा डांस करते हैं, जो एक्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है ये। और मैंने ये चीज़ छोड़ी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि हम कितनी मुश्किल से किस तरह से, उस वक़्त तो बड़ा मुश्किल था अपने आप को मनवाना पीटीवी के टाइम पे। तो ऑडिशंस दे के, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पीटीवी के बहुत सारे ड्रामे किए हैं और सारे बड़े डायरेक्टर्स के साथ किए हैं। तो मैं वो वक़्त याद है मुझे, आजकल तो बड़ा आसान हो गया है सोशल मीडिया की वजह से, तो उस वक़्त तो बहुत मुश्किल होता था। तो थोड़ा-सा ये बताएँगे आप एक्टिंग की तरफ किस तरीके से आए और कैसे आपका आने का तो थोड़ा-सा एक्टिंग का वो एक बड़ा मज़े का सिलसिला है, क्योंकि मैं मॉडलिंग करता था मैग वगैरह के लिए और दूसरे मैगज़ीन्स के लिए। तो तलत हुसैन साहब से मेरे घर के बहुत क्लोज़ टर्म्स है, क्योंकि उनकी बेटी और मेरा छोटा भाई सोहेल राना के प्रोग्राम में गाते थे, और इस तरह। तो मुझे तलत भाई मिले और कहने लगे कि तुम एक्टिंग क्यों नहीं करते? मैंने कहा सर मैं मॉडलिंग ही करता हूँ, एक्टिंग का तो मुझे नहीं पता। कहते हैं तुम्हें पता नहीं अल्लाह पाक ने तुम्हें किस चीज़ से नवाज़ा है? मैंने कहा सर किस चीज़ से, मुझे ही बताएँ। कहते हैं तुम्हारे पास बहुत खूबसूरत आवाज़ है, और मैं समझता हूँ अगर मेरी आवाज़ के बाद कोई आवाज़ है, वो तुम्हारी आवाज़। उनके वो वर्ड्स मेरा दिल जीत गए। तो एक होता है ना आपको, मतलब बिल्कुल। तो कहने लगे जब तुम एक्टिंग करोगे और अपनी आवाज़ दुनिया को दिखाओगे, तो तुम्हें पता नहीं तुम किस सक्सेस पे जाओगे। और ये मैं क्रेडिट तलत हुसैन साहब को देता हूँ। फिर मैंने उनका ड्रामा किया, और वाक़ई मेरा पहला सीन बुशरा अंसारी के साथ था, और मैं कन्फ्यूज़ था। तो तलत भाई ने मुझे बोला देखो तुम कोशिश करना रीटेक ना दो, क्योंकि बुशरा अंसारी बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, और ऑब्वियसली शी इज़ वन ऑफ द लेजेंड, एंड वी आर प्राउड ऑफ बुशरा अंसारी। बट अल्हम्दुलिल्लाह एक भी रीटेक नहीं दी, बल्कि मुझे बहुत शाबाशी मिली कि तुमने तो बहुत ही ज़बरदस्त कर दिया। सो वो मेरे शुरुआत थी ड्रामों की, बस। और वहाँ से सिलसिला जो चला, फिर पसे आइना मैंने बहुत किए हैं, और हुमायूँ और मेरा जो पहला ड्रामा था वो पसे आना ही था। बिल्कुल। उसमें मेरा हुमायूँ से टकराव हुआ था, और हुमायूँ पॉज़िटिव था, मैं नेगेटिव था, और वहाँ भी मैंने अपनी आवाज़ का जादू दिखाया था, सही। और वो हमारी फ़ील्ड में कहते हैं खा गया। तो उस दिन मैं हुमायूँ को खा गया था उसमें। तो हुमायूँ कहता है यार वाक़ई हसन तेरी आवाज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। कन्फ्यूज़ हो जाता है बंदा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का शुक्र है, मौला का करम है, परवरदिगार का। तो अभी दोस्तों के एक और कमेंट्स आया है कि वो ये पूछ रहे हैं कि माशाल्लाह आपका इतना एक्सपीरियंस है, आप न्यू कमर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि हमें किस तरह यानी देखिए अभी तो बहुत आसान हुआ हुआ है ज़फ़र, अभी तो बड़ा आसान प्लेटफ़ॉर्म है, और न्यू कमर्स के लिए तो बहुत आसान है। अ, पाकिस्तान में भी इनफैक्ट इतने सारे लोग हैं जो ऑडिशंस कर रहे हैं। देखें बात ये है कि जब तक आप फ़ोकस नहीं करेंगे ना, बात ये होती है कि शौक तो सबको होता है। शौक में और पैशन में बहुत फ़र्क है।
सही। अगर आप फोकस करके चलते हैं तो आप अपनी मंजिल पाते हैं। पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ उल्टा है कि लोग पहले नेगेटिव सोचते हैं कि यार नहीं ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? होगा। आप मेहनत करोगे तो बिल्कुल होगा। आप अगर एक्टिंग की तरफ जाना चाहते हैं, सिंगिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। आप सिर्फ सर्च करें, आपको इतने प्लेटफॉर्म मिलेंगे जहाँ पे आप आराम से कोशिश करके आगे जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। बिल्कुल। और अभी आपने थोड़ा-सा ज़िक्र किया था टिकटॉक वीडियोज़ कॉम्पिटिशन का। उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ, क्योंकि दोस्त पूछ रहे हैं अगर हम पार्टिसिपेट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत आसान है। आप अगर मेरे पेज पे जाएँगे onesolar.tv न्यूमेरिक 1 है, न्यूमेरिक 1 सोलर आपने तो दिखाया। उस पे जाएँगे तो उस पे व्हाट्सएप नंबर भी है और पेज के मैसेंजर पे आप अपनी टिकटॉक वीडियो भेज सकते हैं। सही। आपने अपनी टिकटॉक वीडियो बना के भेजनी है और वो हम अपने शो पे चलाएँगे। उसके बाद लाइक्स लाना, कमेंट्स लाना, शेयर करना वो आपका काम है। जितने ज़्यादा जो शेयर करेगा, वो जीतेगा और हर हफ्ते एक विनर होता है। और अब जैसे ईद पे हम एक फाइनल विनर को $500 देंगे। सही। तो चाहे वो टिकटॉक की वीडियो कुकिंग की, अगर कुकिंग अच्छी कर सकते हैं, कुकिंग की वीडियो है। एक बड़ा अच्छा सेगमेंट है उसमें लवी-डवी। अच्छा। उसमें उसमें आपने अपनी बेगम की तारीफ करनी है या बेगम ने आपकी तारीफ करनी, सही। ठीक है? तो वो सेगमेंट में भी आप अपनी वीडियो बना के भेज सकते हैं। और बाकी एक बच्चों की वीडियो है जो कि अंडर 12 है। अगर आपके बच्चे टैलेंटेड हैं या कोई भी मजे की वीडियो बना सकते हैं तो वो भी बना के भेज सकते हैं। तो सिंपली आपने पेज के मैसेंजर पे भेजना है और व्हाट्सएप नंबर भी है वहाँ पे, तो पेज पे लिखा हुआ है, तो व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। तो आसान। बिल्कुल। और क्या मैं ये आपका पेज शो कर दूँ दोस्तों के लिए, ताकि आसानी डायरेक्ट। बिल्कुल दिखा दें जी, बिल्कुल दिखा दें। श्योर। लास्ट में अभी हम प्रोग्राम के अपने एंड, यानी टाइम तो हो गया, लेकिन आपकी बातें इतनी प्यारी हैं, चीज़ें इतनी अच्छी हैं कि दिल नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी अब क्या करें? तो लास्ट में आप क्या हमारे व्यूअर्स और दोस्तों को मैसेज देंगे? मैं व्यूअर से ये कहना चाहूँगा कि ज़फ़र इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन एंड बहुत अच्छी पर्सनैलिटी ज़फ़र तुम्हारी, एक हँसमुख आदमी और एक अच्छे आदमी। मैं तुम्हारा थैंक यू करना चाहूँगा एंड अल्लाह तुम्हें बहुत सारी कामयाबी दे और जहाँ मेरी कहीं मदद की ज़रूरत हो, प्लीज़ मुझे लेट मी नो, आई एम देयर। और बीइंग अ पाकिस्तानी ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करने की कोशिश करते हैं और कर रहे हैं। और आखिर में बस मैं यही कहूँगा कि तुम्हारा प्रोग्राम बहुत अच्छा था। मैं बहुत कम मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं बहुत कम इस तरह से आता हूँ क्योंकि यहाँ अमेरिका की लाइफ़ एक बिल्कुल डिफरेंट लाइफ़ है। यहाँ टाइम का बड़ा, बल्कि एक मेरी अपॉइंटमेंट थी आज मैंने कैंसल कर दी बिकॉज़ ऑब्वियसली लेट हो गया था, 1 बजे का था। लेकिन यहाँ पे काम ज़रा डिफरेंट है, पाकिस्तान में ज़रा डिफरेंट है। यहाँ बिल्कुल। पे टाइम की बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यू इन द सेंस कि यहाँ हर चीज़ टाइम पे ही होती है और ज़फ़र को पता है कि 1-1 हफ्ते पहले, 2-2 हफ्ते पहले आपको टाइम लेने पड़ते हैं। तो अ, मेरी भी खुशकिस्मती है मैं इस शो पे आ गया और मुझे भी अच्छा लगा, बातें करके बहुत अच्छा लगा और हमारे सिंधी भाई और सब मैं बहुत मिस करता हूँ। मैं खुद भी सुमरो फैमिली, मेरे फादर सिंधी थे और मेरी मदर उर्दू स्पीकिंग है इसलिए मैं सिंधी फ्लुएंटली नहीं बोल पाता, लेकिन समझ मुझे ज़रूर आती है। लेकिन ऑफ कोर्स आई एम प्राउड टू बी सिंधी और थैंक यू वेरी मच ज़फ़र। थैंक यू ऑल द व्यूअर्स जिन्होंने देखा एंड जिन्होंने कमेंट्स किए हैं। सो लव यू ऑल एंड थैंक यू सो वेरी मच। बिल्कुल। और सर, जाते-जाते अभी लास्ट में उन्होंने काफ़ी यानी रिक्वेस्ट की है कि 2 बोल सिंधी में अगर बोल दें तो। सिंधी में ॻाल्हायो, तॾहिं ॾाढी ख़ुशी थींदी। भली करे आयो। बिल्कुल साईं, भली करे आयो। और ॾाढी महिरबानी। बिल्कुल, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच हसन भाई, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों के अल्लाह लिए हाफ़िज़। आबाद रहें, खुश रहें। अल्लाह